तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स और मैं बताते चलूँ कि आपका जो पोयम है नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट वो आपको टीच कर चुका हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल्स पे नए हैं उनसे एडवाइस है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अब कविता पढ़ने के बाद फ्रेंड्स एक्सरसाइज सॉल्यूशंस और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करा दूं, क्योंकि यह आपका एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से एक्सरसाइज सॉल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहला एक्सरसाइज है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही के लिए टी लिखिए और गलत स्टेटमेंट्स के लिए एफ लिखिए। द लिप्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, पत्ते अब तेज से गिर रहे थे, तो बिल्कुल टी होगा, ट्रू होगा। द नर्सेज आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, क्या छोटे छोटे पौधे जो हैं वो जो पौधे हैं वो अपने आप को मतलब टेक केयर कर लेंगे, बचा लेंगे? नहीं। तो क्या होगा? ये एफ होगा, फॉल्स होगा। ऑल द प्राम्स आर गोन ऑन टू ग्रेप्स, सभी जो प्राम्स है वो कब्र की ओर जा रहे हैं, तभी क्या होगा? ये फॉल्स होंगे। और डी है विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सनस। डी बिल्कुल सही बात है कि मतलब वो विस्परिंग नेबर जो है ना, बिल्कुल वो वास्तविक खुशियाँ को नष्ट कर रहे हैं जो एजिंग पर्सनस है, ओल्ड पीपल्स है ना। तभी क्या होगा? डी। ये टी होगा, ट्रू होगा। और ये होगा ओल्ड पर्सन फील लॉनली एज दी ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव्स, और जो बूढ़े लोग हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है? इनएक्टिव्स हो जाते हैं। तो क्या है, सही या गलत है? तो बिल्कुल हाँ, ये ट्रू है। अब आते हैं, देखते हैं। एक कह रहा है कि डेथ फ्रीजेज द बॉडीज एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल्स। डेथ जो है बॉडीज़ को बिल्कुल फ्रीज कर देता है और हमको क्या करता है कि लोगों के भीड़ से बिल्कुल अलग करता है। एफ, तो बिल्कुल एफ क्या है? ये बिल्कुल ट्रू होगा, है ना जी। द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन्स डिसेप्टिव्स, जो प्यार का जो वादा है वो बिल्कुल कपटी हो गया है, बिल्कुल ये सही है ना जी, ये ट्रू है। और स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन्स लाइफ, भूखे मरना और कष्ट सहना यह मानव का एक चारित्रिक गुण नहीं है। तो टी होगा कि एफ होगा? जरा सोचिए, एच क्या होगा? तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा, ये गुण नहीं है। ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन्स, यानी यात्री जो है माउंटेन्स की झरना को देखकर थोड़ा आराम रिलीफ करते हैं। और टी होगा द प्राम्स गो रोलिंग सजेस्टेड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, से प्राम्स ने यह हमें सजेस्ट करता है कि मानव निरंतरता है ना जी। तो ये भी क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। अब आते हैं यहाँ पे, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम्स, माने कविता को आधार बनाकर इसको मतलब कि कंप्लीट करना था। नर्सेस टू द ग्रेव आर ग्राउंड कर लेंगे ये। उसका कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल सेट, तो यहाँ पे पॉसिबल सेट। और लिस्ट द माउंटेन लवली हैट, है ना जी। हुज वाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस, और ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसका आंसर एक लाइन में देना। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त रूप से दे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आप एक कलम का भी तैयार कर ले, इसका आंसर लिख ले। पहला का आंसर, द पोएट मीन्स टू से व्हेन ही से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज दैट लाइफ ऑफ द पीपल रनिंग आउट फास्ट। ओके, अब दो में आते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा द सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ ह्यूमन्स बॉडीज। दूसरे स्टेंजा में जो वर्ड्स है वो क्या सजेस्ट करता है? मृत्यु और मृत्यु के मानव शरीर के मृत्यु और मृत्यु के प्रभाव के बारे में क्या सजेस्ट करता है? 2 नंबर्स आप आंसर लिखे, बहुत आसान है। द वर्ड से फ्रीज इन द सेकेंड स्टेंजा दैट इंडिकेट्स टुवर्ड द डेथ व्हेन ह्यूमन्स डाई देयर बॉडी। ओके, अब आते हैं 3 नंबर। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। हम लोग अपना जो अंतिम यात्रा ग्रेव की तरफ कैसे पूरा करते हैं? तो थर्ड है, बिल्कुल आसान है। आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव
we will be full of obstacles. Here, obstacles means physical decline, depression, restlessness, etc. But despite of thousands of obstacles, there must be some relief at some point of time. ओके अब 4 नंबर आते हैं. व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द रिफ्लेस वुड. ये ट्रॉल जो करते हैं रिफ्लेस वुड्स को क्या करते हैं. तो 4th नंबर देखिए. द ट्रॉल्स रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स इन लीफलेस वुड. हेयर ट्रॉल्स मीन्स डिफिकल्टीज एंड लीफलेस वुड मीन्स होपलेस लाइफ. ओके 5 नंबर. हु आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड. कौन यात्री है, कौन मतलब कि ब्लेस्ड के काम कर रहे हैं. कितने नंबर. तो 5 नंबर अब देख ले. तो 5 नंबर है वी वुमेन्स आर द ट्रैवलर्स एंड वी विल ब्लेस्ड बाई डेथ, है ना. 6 नंबर आते हैं. विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर. जो पहले स्टेंजा में है कौन नेचर को सजेस्ट करता है. 6 तो डेफिनेटली आप लिप्स केवल लिख सकते हैं. और 7 नंबर है हु आर द विस्परिंग नेबर्स. विस्परिंग नेबर कौन है जी. जो आप 7 नंबर है तो आप विस्परिंग नेबर से लिख सकते हैं. आप लिखे द विस्परिंग नेबर्स इज एन एंजल ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ, है ना. और हाउ डज वुमेन्स लाइफ बिकम मिजरेबल. कैसे मानव का जीवन जो है दयनीय हो गया है. तो लिखे व्हेन द वुमेन्स हैज लॉट्स ऑफ विशेज that wishes do not complete, then the human life becomes miserable. 9 number. In what way will the travelers to blessed. तो इसको लिख सकते हैं when the women start loving this facetious worlds their life becomes miserable. ओके तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया शॉर्ट. ये इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए. अब देखते हैं और क्या है. तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे. ग्रुप डिस्कशन भी देख लें. जो सामूहिक तर्क वितर्क है. आप बहुत सारे आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो आप 2 3 4 ग्रुप बना लें और ग्रुप में ये रखें जैसे मोर्टालिटी एंड कंटिन्यूटीज आर द टू व्हील्स ऑन विच लाइफ रन्स. मोर्टालिटी यानी नाश्वर और क्या है कंटिन्यूटी निरंतरता. ये 2 चक्के हैं जो जीवन जिस पे चलते हैं ना जी. मृत्यु और क्या है जो कंटिन्यू है इसी पर ना जीवन चलता है. तो इसको आप देना है स्टूडेंट के पीछे. बच्चे क्या इस पे अपना कमेंट्स पास कर रहे हैं. लव एंड कंपेसेशन अलोंग कैन सेव ह्यूमैनिटीज. प्यार और दया मानवता को केवल बचा सकता है. यही 2 ये मानवता को बचा सकता है. रियली ये सही बात है. अब एक कंपोजिशन रचना करना. राइट ए पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स. 100 शब्दों में लिखना है ना. इफ विंटर कम्स. यदि जाड़ा आता है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. चला जाता है. इस पर लिखना है द लेटेस्ट मेक दिस वर्ल्ड से बेटर प्लेस टू लिव. इस दुनिया को कैसे अच्छा जगह बनाया जाए रहने के लिए. ठीक है ना. अब वर्ड स्टडीज में यह डिक्शनरी यूज है. लुक अप द डिक्शनरी एंड राइट 2 मीनिंग्स. आप शब्दकोश देखिए 2 अर्थ लिखिए. द फ्लोइंग वर्ड्स. 1 इज यूज रिलेशन. एक रिलेशन में है एंड अदर. मान लीजिए लास्ट है तो लास्ट का क्या होता है एंड होता है अंतिम होता है. लेकिन एक और डिक्शनरी का यूज कीजिए जैसे 2 मीनिंग लिखिए. ठीक है ना. अब आते हैं यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन. शब्द का निर्माण. रीड केयरफुली. सावधानीपूर्वक पढ़े द फ्लोइंग सेंटेंस. निम्नलिखित वाक्यों को सावधानीपूर्वक पढ़े. टेकन फ्रॉम द पोएम. जो कविता से ली गई है. All the prams go rolling on. In the above sentence, the word prams is the shortened forms of the paramulators. Write down a short forms of the flowing. यानी जो ये स्टूडेंट्स जो प्राम्स है ना प्राम शॉर्ट फॉर्म्स है. इसका पूरा नाम क्या है देखें ना यहाँ पे. तो यहाँ पे पेरामुलेटर्स है. इसका फुल नेम है शॉर्ट ये है. तो आप कह रहे हैं कि एग्जामिनेशंस को शॉर्ट में एग्जाम बोलेंगे. EXAM डॉट कर देंगे. प्रोग्राम को शॉर्ट में प्रोग्राम बोले PROGRAMM. PRO यहाँ पे डिपार्टमेंट था DEPARTT देकर डॉट दे देंगे. कॉन्ग्रेचुलेसन्स का CONGRATS कर देंगे डॉट. मॉडर्न का AMD देकर कैपिटल MD देकर
MOD देकर डॉट देकर आप लिख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का ADVRTIS डॉट देकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग शब्द का। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एंड यूज देयर इन और सेंटेंस। अब इनका एंटोनिम्स उल्टा शब्द लिखना है, सेंटेंस में यूज करना है। तो फॉलिंग का राइजिंग, लास्ट का फर्स्ट, फ्रीज का मेल्ट, रेस्पॉन्सिव इरेस्पॉन्सिव, इम्पॉसिबल पॉसिबल्स, फास्ट का स्लो, रियल का फॉल्स, सेपरेट का मतलब सेपरेट मतलब अलग करना, तो जोड़ना का कनेक्ट हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, कर्स मतलब शराब देना। ओके, अब आते हैं ग्रामर में आते हैं कि रीड दी फ्लोइंग सेंटेंस केयरफुल, निम्नलिखित को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड द प्रॉम्प्ट्स गो rolling on. The line suggests continuity and action. It can also rewritten as and the prompts go on rolling. Write 5 similar sentences with go on using the following verbs: swim, walk, read, sleep, sketch. यानी जो यहाँ पे कह रहा है ना कि go on है, तो इसी से आप 5 वर्ड दिया है, वर्ब दिया है कि आपका swim है, walk है, reads है, sleep है, स्केच है। अब इसे 5 सेंटेंसेस का आप निर्माण करना है ना। ऐसा ही 5 कह रहे कि राइट 5 सिमिलर सेंटेंस, ऐसा ही आप सेंटेंस लिखे जिसमें इसमें वर्ड होना चाहिए। कौन? स्विम, वॉक, रीड्स, ये सब होना चाहिए। अब आते हैं रीड द फ्लोइंग सेंटेंस केयरफुली, निम्नलिखित को पढ़िए ध्यानपूर्वक। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, यानी एक्टिव हैंड है उसका अवश्य फ्रीज हो जाना है। इन द अबव सेंटेंस मस्ट सजेस्ट कंपल्सन, यानी मस्ट जो क्या करता है वो बिल्कुल अनिवार्यता करता है, आवश्यक करता है। मस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द शुड एंड ऑट, मस्ट जो है ना शुड और से डिफरेंट होता है। विच सजेस्ट सजेशन, जो ये मस्ट शुड सलाह देता है, ऑब्लिगेशन देता है। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट शुड ऑट टू कंप्लीट दिस फ्लोइंग सेंटेंस। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इसको मॉडल्स बोलते हैं, और मैं आपको जब जैसे पोएम पढ़ाऊंगा आगे जो ग्रामेटिकल्स आपका और टीच करूंगा उसमें मॉडल चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए आपको बहुत ही जरूरी है, उसको मैं टीच करूंगा आपको। फिलहाल देख ले, वी डैश फॉलो द सुटेबल टाइम टेबल, तो शुड होगा द यंग मस्ट बी कंसिडरेट अबाउट द सेंटिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। सही बात है। डेथ डज नॉट मीन, मृत्यु का मतलब नहीं होता है द एंड ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ तैयार हो जाए। लाइफ मस्ट गो ऑन। वाई आई शुड ऑलवेज, तो शुड हो जाएगा वी द इंडियन, हम लोग भारतीय को मस्ट शो द रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हम लोग को राष्ट्रीय झंडा का पालन करना चाहिए। ओके, अब एक्टिविटीज में आते हैं। गतिविधि कह रहा है कि हैव यू रीड एनी पोएम, क्या आपने कोई कविता पढ़ा है। द डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीके एंड रीजनरेशन, जिसमें खत्म नाश का और पुनर्निर्माण के बारे में हो, है ना। मेक ए समरी ऑफ द पोएम, उस कविता का एक सारांश बनाइए। एंड कंपेयर द आइडिया द टू पोएम, 2 कविताओं के विचार का तुलना कीजिए, है ना। ये करना है एक्टिविटीज में। 2 नंबर है ऑब्जर्व हाउ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो एंड चेंज इन द डिफरेंट सीजन। अवलोकन कीजिए कि कैसे पौधे और पेड़ जो है ना विभिन्न मौसमों में बदल जाते हैं। राइट 1 शॉर्ट पैराग्राफ, और एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए फॉर 3 मेन सीजन, 3 जो है जो ऋतु है उसके बारे में लिखिए। एंड यूज पिक्चर, और ऋतु का तस्वीर भी बनाइए। एंड पेस्ट देम ऑन द क्लास बोर्ड, और क्लास बोर्ड में उसको चिपकाइए। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कि हमने आपको एक्सरसाइज को सोल्यूशन कराया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि आपका जो चूँकि एग्ज़ाम है ना कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो कहीं से उठाकर ऑब्जेक्टिव दे सकता है, इसलिए इसको बारीकी से आपको पढ़ना होगा। तो आज इतना ही, और फिर इसके बाद अगले जो वीडियोज में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर बात करूंगा। तो आज इतना ही, शुक्रिया।